आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से सदमे में चल रहे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। यही नहीं, अमेरिका ने भी उसे चेतावनी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकी बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताने वाले पाकिस्तान को भारत ने ऐसी फटकार लगाई है कि नवाज शरीफ फिर से सदमे में आ जाएंगे। Mr. President, regrettably, earlier today we have seen an attempt at misuse of this UN platform. The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists. संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूएन में मानवाधिकार के मुद्दे पर कश्मीर का मुद्दा उठाया था और आतंकी बुरहान को कश्मीरी नेता बताया था। In my region, the denial of self-determination to the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir has resulted in some of the most atrocious human rights violations, including rape, torture, arbitrary detentions and summary executions. Its most chilling recent example is the extrajudicial killing last week of a Kashmiri leader, shot to death by Indian forces along with scores of innocent Kashmiris. पाकिस्तान के इस बयान के बाद दुनिया को भी ये पता चल गया कि पाकिस्तान सही मायने में आतंक की जन्नत है, जिसके लिए आतंकी नहीं, नेता होता है। A country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN-listed terrorists, and a country that masquerades its efforts as support for human rights and self-determination. Pakistan is the same country whose track record has failed to convince the international community to gain membership at the Human Rights Council in this very session of the United Nations General Assembly. The international community has long seen through such designs. Cynical attempts like the one this morning, therefore, find no resonance in this forum or elsewhere in the United Nations. मुजफ्फराबाद से लाहौर तक पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान में आतंकी कैंप चल रहे हैं। पीओके और बलूचिस्तान में पाकिस्तान दशकों से मानवाधिकार की धज्जियां उड़ा रहा है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, अजीज हक्कानी जैसे खूंखार आतंकियों को पाकिस्तान दामाद की तरह पनाह देता है। इसके बाद भी बेशरम पाकिस्तान यूएन में मानवाधिकार का शोर मचाता है। Pakistan has been trying to always internationalize this issue, but they will never succeed because the entire world also knows the reality. There is Kashmir is an integral part of India. पाकिस्तान को भारत से मिले जवाब के बाद अमेरिका ने भी खरी खोटी सुना दी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पीकर मार्क टोनर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे और उनकी सुरक्षित जगहों को बंद करे। पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले जो पड़ोसियों को निशाना बनाते हैं। अमेरिका की चेतावनी का असर भी पाकिस्तान पर शायद ही पड़े, क्योंकि जिस मुल्क की स्टेट पॉलिसी ही आतंकवाद हो, वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन कैसे ले सकता है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो पाकिस्तान इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 आतंकी हाफिज सईद की चिड़िया के पर कतर दिए गए हैं। ट्विटर ने हाफिज सईद की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए उसके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद हालांकि हाफिज कश्मीर में और हिंसा भड़काने की धमकी दे रहा है।